नमस्कारम्। अद्य वयं स्नातकतृतीयवर्षस्य कक्षायां श्रीमद्भगवद्गीता इति विषयम् आधारीकृत्य श्लोकसङ्ख्या 13 पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, 12 श्लोक हम श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय के संपादित पूर्ण कर चुके थे। आज हम 13वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर आत्मा की अमरता का संदेश देते हुए आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देखिए, बहुत सुंदर बात कही गई है। महत्वपूर्ण श्लोकों के अंतर्गत इसकी गणना की गई है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी मनुष्य को, देहिनो यानी शरीरधारी मनुष्य को, अस्मिन देहे इस शरीर, देहधारी मनुष्य को जैसे इस शरीर में, अस्मिन शरीरे क्या मिलता है, जिस प्रकार शरीरधारी मनुष्य को इस शरीर में कौमारम यौवनम जरा, बचपन, युवा अवस्था एवं बुढ़ापा, इन तीनों अवस्थाओं की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार तथा अन्य देह भी मिलती है, दूसरी देह भी मिलती है। आत्मा वही रहती है, लेकिन शरीर, मृत्यु के पश्चात शरीर नष्ट हो जाता है, उसके बाद पुनः उसे दूसरे शरीर की प्राप्ति अगले जन्म में होती है। उसमें बुद्धिमान पुरुष को मोह नहीं होता है। धीरः तत्र न मुह्यति। धैर्यशाली पुरुष को उस शरीर पर कोई मोह नहीं होता है, उस शरीर से वह कोई मोह नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको मालूम है, आज जो शरीर प्राप्त मुझे हुआ है, जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो पुनः मुझे दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा और मुझे 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, और 3 अवस्थाएं मुझे क्रमशः मिलती है शरीर में। तो यहाँ पर यह बताया गया है, देहिनो अस्मिन यथा देहे, जिस प्रकार शरीरधारी मनुष्य को इस शरीर में विभिन्न अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। विभिन्न कौन कौन सी अवस्थाएं? पहले तो कौमारम, कुमार अवस्था यानी बाल्य अवस्था, दूसरा यौवनम, युवा अवस्था, और तीसरा जरा अर्थात बुढ़ापा। ये तीनों अवस्थाएं प्राप्त होती है। जिस प्रकार मनुष्य को शरीर में क्रमशः बचपन, यौवन एवं बुढ़ापा प्राप्त होता है अपने जीवन काल में, तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्तिर, ये शरीर को देहांतर, अंतर देह, दूसरा देह भी प्राप्ति, दूसरे देह की भी प्राप्ति मनुष्य को होती है मृत्यु के पश्चात। धीरस्तत्र न मुह्यति। बुद्धिमान पुरुष, धैर्यशाली व्यक्ति इस शरीर का मोह नहीं करता। यानी आप ये मोह जो कर रहे हैं कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे बंधु एवं बांधव हैं, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो इनसे मोह मत करो, क्योंकि ये आत्मा अमर है। यह शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो अगले जन्म में इन्हें वापस शरीर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं मरने वाली। आप यदि युद्ध के द्वारा इन्हें मारोगे तो इनके शरीर का ही नाश होगा, आत्मा का नाश नहीं होगा। धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो यथास्मिन। देखिए, प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। साधर्म्यम उपमा भेदे अथवा प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। उपमा इत्यभिधीयते। ठीक है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते, ये इसका लक्षण है। या दूसरा लक्षण है साधर्म्यम उपमा भेदे। देहिनो अस्मिन यथा, यथा जो आया है ये उपमावाचक शब्द आया है। ठीक, 4 अवयव होते हैं उपमा अलंकार के। 4 अवयव, एक उपमान, एक उपमेय, एक साधारण धर्म, एक उपमावाचक शब्द। तो यथा क्या है? उपमावाचक शब्द है। देहिनो अस्मिन, अस्मिन क्या है? ये अस्मिन जो शब्द है ये यहाँ पर
शब्द है इदम। इदम शब्द का पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। इदम शब्द पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अस्मिन् देहे कौमारम कुमारस्य भावः इति कौमारः तम कौमारम। ठीक है। यौवनम वही यूनः भावः यौवनम। जरा तो आप जानते हैं, जरा यानी वृद्धावस्था। देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। मुह्यति मुह्यत मुह्यंति मुह धातु है, परस्मैपदी है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है मुह्यति। ठीक, यहाँ पर है धीरस्तत्र न मुह्यति। तत्र क्या है? तत्र अव्यय है। तत्र शब्द में त्रल प्रत्यय लगाने पर अव्यय शब्द तत्र बनता है। देहधारी, इसका मतलब ये हो गया पूरा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। शरीरधारी मनुष्य को जिस प्रकार इस शरीर में बचपन, यौवन एवं वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अन्य शरीर की भी उसे प्राप्ति होती है। उसमें बुद्धिमान पुरुष, धैर्यशाली पुरुष को मोह नहीं होता। अगला श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास तितिक्षस्व भारत। देखिए वापस इस श्लोक को देखें। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, हे भरतवंशी, हे भारत और हे कौन्तेय। कुन्त्याः अपत्यम इति कौन्तेय। कौन्तेय, हे कौन्तेय, इंद्रियों के स्पर्श, इंद्रियों के जो विषय हैं, स्पर्श हैं। इंद्रियों के स्पर्श क्या है? ये इंद्रियों के स्पर्श, जो इंद्रियां ग्रहण करने वाले उनके विषय क्या है? ये विषय यहाँ पर दिए हैं। इंद्रियों के स्पर्श, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख इत्यादि, ये लिखा ना। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण। शीत मतलब सर्दी, उष्ण मतलब गर्मी, सुख दुःखदाः, सुख और दुख देने वाले हैं। यानी इंद्रियों के जो विषय हैं, जो इंद्रियों के जो भी इंद्रियों के स्पर्श हैं, जो इंद्रियां ग्रहण करती है, जो इंद्रियां सहन करती है, ये इंद्रियों के स्पर्श, सर्दी गर्मी, इंद्रियों के जो विषय है सर्दी गर्मी, सुख और दुख, सुख दुःखदाः, सुख और दुख देने वाले होते हैं। तो ये वे अनित्य हैं। ये सारे क्या? आगमानित्यास्ते, ये वे आने और आते और जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं यानी नित्य नहीं है। कैसे हैं? अनित्य हैं। वे अनित्य होते हैं क्योंकि इस शरीर में वे आते रहते हैं और जाते रहते हैं। उन्हें तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, हे भरतवंशी, तुम इन सभी को उन सबको तितिक्षस्व, सहन करो। तुम इन सबको समान भाव से सहन करो। न दुख में दुखी हो, न सुख में सुखी हो। तुम समान भाव से इन सर्दी गर्मी, सुख दुख देने वाले विषयों को सहन करो। क्यों सहन करना? इसीलिए क्योंकि ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। अनित्य है यानी क्षण भंगुर है। कुछ एक पल में तो सुख आ जाएगा, एक पल में दुख आ जाएगा, कभी सर्दी आ जाएगी तो कभी गर्मी आ जाएगी। तो आप इस शरीर के द्वारा इनको सहन करो। क्यों सहन करो? क्योंकि ये हमेशा सर्वदा सनातन रहने वाले नहीं हैं। इसीलिए इनको तुम समान भाव से, समान भाव से का मतलब समान भाव, न तो सुख में सुखी हो ज़्यादा, न दुख में रो ज़्यादा, दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। और तान तितिक्षस्व, इनको सहन करना सीखो, सहन करो, इनको सहन करो। तो यहाँ पर मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय,
कौन्तेय यानी कुंती पुत्र, शीतोष्ण, 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 शीत एवं उष्ण, शीत में अ है अंत में त में, और उष्ण में उ है, तो अ और उ मिलकर क्या हो गया ओ। कौन सी संधि हो गई, आदि गुण है। तो यहाँ पर शीतोष्ण गुण संधि। सुख दुखदा, सर्दी गर्मी, शीतोष्ण, सुख दुखदा, सुख और दुख दा देने वाले हैं। आगमा पाइनो अनित्याः, ये आने और जाने वाले हैं, इसलिए क्या है अनित्याः, ये अनित्य है। तान तितिक्षस्व, इन्हें समान भाव से सहन करो। ये तितिक्षस्व जो है ये सेवस्व, तितिक्ष जो है यहाँ पर तितिक्ष धातु जो है, और उसमें लोट लकार आत्मनिपदी धातु है तितिक्ष, और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तितिक्षस्व सेवस्व। ठीक है, अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। टाइम कितना है, हाँ, यमहीन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।